हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं एस के रॉय सर और आप देख रहे हैं मैथ्स मजा विद शिवजी यादव। मैथ्स मजा विद शिवजी यादव में आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है, वेलकम है, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग जो हैं एक बहुत ही विचारणीय तथ्य पर जो है बात करने जा रहे हैं कि बीपीएससी हेड मास्टर और हेड टीचर की जो बहाली हो रही है, इसमें बहुत से हेड मास्टर और हेड टीचर जो हैं दिल से इच्छुक नहीं हैं इस बहाली से। उनका दिल जो है बिल्कुल, मतलब इतनी कठिन परीक्षा पास करके वो सेलेक्ट हो गए हैं। लेकिन अगर वाकई उनके दिल से पूछिए कि क्या आप हेड मास्टर और हेड टीचर बनना चाहते हैं, तो बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आता है कि सर बिल्कुल मन नहीं करता है, क्योंकि जिस तरह की सुविधाएं हमें प्रदान की जा रही है, जिस तरह से जो है हमें भरमाया जा रहा है, तो दिल से जो है उन्हें हेडमास्टर और हेड टीचर बनने का मन नहीं कर रहा है। क्योंकि बहुत ऐसे मेरे भाई हैं जिनको वेतन कम होने का डर सता रहा है, सेवा निरंतरता का लाभ खत्म होने की बात हो रही है, सेवा निरंतरता हमको नहीं मिलेगा। तो आज हम लोग जो हैं बीपीएससी हेड मास्टर और हेड टीचर का 5 प्रमुख डिमांड क्या है, उनका 5 डिमांड देखिए। 5 जो है वो डिमांड जो है वो क्या रखे हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो है कमेंट करते हैं कि सर आप लोग चैनल के थ्रू जो है आवाज़ लगाइए, आप लोग जो हैं हमारी बातों को रखिए, क्योंकि आप लोगों के बात जो हैं सुना जाता है। तो आप लोग हमारी बातों को रखिए ताकि हमारे शिक्षक बंधु से जुड़े हुए जो हमारे शिक्षक नेतागण हैं, हमारे शिक्षा पदाधिकारी हैं, हमारी सरकार हैं, ये सब जो हैं हमारी बातों को सुने। क्योंकि हम किसी विद्यालय के प्रमुख और प्रधान बनने जा रहे हैं, तो फिर हमारी बातों को भी रखी जाए। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं कि शिक्षक भाइयों के मन में 5 प्रमुख डिमांड क्या है, वो क्या चाहते हैं। हेड मास्टर और हेड टीचर बनने से पहले वो क्या चाहते हैं, उसकी दिली इच्छा क्या है, और वो 5 डिमांड क्या रखते हैं। दोस्तों, तो आज हम लोग इसी पर जो है बात करना चाहेंगे। आप सभी दोस्तों को ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि आप सभी शिक्षक और शिक्षिका भाई बहन जो हेड मास्टर और हेड टीचर बनने वाले हैं, आपकी आवाज़ को मैं, आपके कमेंट को मैं आगे सरकार तक, शिक्षा पदाधिकारी तक पहुंचाने का कार्य करता हूं। और वहां से जो संवाद निकल करके आती है, उस संवाद से मैं आप सभी भाइयों और बहनों को रूबरू कराता हूं। तो दोस्तों, चलिए आज आप सभी लोग रजनीश जी का जो मैसेज आया है, उस मैसेज को तो ज़रूर पढ़े होंगे, वीडियो ज़रूर देखे होंगे। मैसेज निकल करके आया है कि आपको अब जिला आवंटन के बाद जो है ब्लॉक का आवंटन जो है होगा, आपसे ब्लॉक का चॉइस मांगा जाएगा। लेकिन हमारे भाई, शिक्षक भाई, शिक्षिका बहनों कमेंट करते हैं वीडियो पर कि आप लोग जो है हमारी इस डिमांड को सरकार तक रखिए। तो देखिए, सबसे पहले कि उन भाइयों लोगों का जो विचार है, उस विचार में ये है कि उनकी पहला डिमांड क्या है। उनके पहला डिमांड को देखिए। उनका फर्स्ट डिमांड है कि पोस्टिंग के लिए 10 पंचायत का विकल्प मांगा जाए। 10 पंचायत, चूँकि 10 पंचायत में वो सुविधा अनुसार जो हैं अपना विकल्प जो है भर पाएंगे और अपने गांव या शहर से नज़दीक जो हैं वो पोस्टिंग कर पाएंगे। अब जिसका मान लीजिए जिस ब्लॉक में घर है, उसी ब्लॉक के किसी विद्यालय में अगर उनको हो जाएगा तो अपना घर भी संभाल लेंगे, बच्चे माता पिता पत्नी के साथ रहेंगे। और अगर बहुत दूर उसकी पोस्टिंग हो जाएगी तो ये इस सुविधा से वंचित हो जाएंगे। और सरकार तो सभी लोगों को जो दूर दराज में पोस्टिंग किए हैं, उनको दूरी के आधार पर तो चॉइस दे ही रहे हैं कि आप अपने घर के नज़दीक आइए। तो फिर प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? उसे
3 जिला का विकल्प या 3 प्रमंडल का विकल्प क्यों मांगा गया है? तो दोस्तों, पहली जो डिमांड है हमारे शिक्षक भाइयों का, वो डिमांड है कि वो 10 पंचायत का विकल्प पोस्टिंग के लिए सरकार की तरफ से मांगा जाए और उस 10 पंचायत में हमें समायोजित करने का प्रयास किया जाए। दूसरी जो डिमांड है दोस्तों, वो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि प्रधान शिक्षक की जो बेसिक सैलरी है वो बेसिक सैलरी 40,000 और प्रधानाध्यापक का 45,000 किया जाए, क्योंकि ये बहाली बहुत पहले से चल रही है और प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक की जो सैलरी बेसिक रखा गया है उससे ज़्यादा सैलरी तो वो शिक्षक के पद पर पा रहे हैं। तो जब शिक्षक के पद पर उससे ज़्यादा सैलरी पा रहे हैं तो फिर वो प्रधान शिक्षक बन करके उससे कम सैलरी क्यों उठाएंगे? तो ये बहुत ही जेन्युइन जो है उनका डिमांड है कि हमारी सैलरी हमारे पद के अनुरूप किया जाए। जैसे पूर्व के प्रधानाध्यापक को मिलता था उस तरह से हमारी सैलरी किया जाए। अगर वैसा सैलरी नहीं किया जाए तो आज के डेट में 40,000 प्रधान शिक्षक का और प्रधानाध्यापक का 45,000 रुपया बेसिक सैलरी किया जाए। और ये वाजिब डिमांड भी है। जो प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक बनना चाहते हैं उनका ये डिमांड जो है वो जेन्युइन है, क्योंकि अब शिक्षक की सैलरी अगर प्रधान शिक्षक से ज़्यादा हो तो कौन शिक्षक और शिक्षिका चाहेंगे कि उस पद पर हम जाएं और विद्यालय का दायित्व हम निर्वहन करें। चूँकि विद्यालय के दायित्व आज के समय में निर्वहन करना उतना आसान नहीं है जो पहले था। चलिए, तो हम लोग जो हैं तीसरी डिमांड की बात करते हैं कि शिक्षक भाई बहन जो प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक बनना चाहते हैं उसकी तीसरी डिमांड ये है कि गजेटेड पद, जो गजेटेड पद है उसकी वापसी हो। देखिए, पहले जो प्रधानाध्यापक होते थे हाई स्कूल के वो गजेटेड पद होता था, क्लास बी का पद होता था और क्लास बी के पद पर गजेटेड पद होता था और ये गजेटेड पद जो है उनसे छीन लिया गया है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप स्कूली शिक्षा के सबसे उच्चतम कुर्सी पर जो हैं आप जिनको बैठाना चाहते हैं उसके कलम में आप पावर नहीं देंगे, उसके कलम में शक्ति नहीं देंगे तो वो दूसरे के तकदीर कैसे बनाएंगे? तो गजेटेड पद जो हैं मिलनी ही चाहिए प्रधानाध्यापक महोदय को। जो हेडमास्टर बनने जा रहे हैं उनको 9 to 12 में उनको गजेटेड पद मिलनी चाहिए, क्योंकि पहले से मिला हुआ था जिसको समय और कालबद्ध के चक्र में जो है उसको हटा दिया गया है। ये डिमांड जो है शिक्षक भाइयों का जेन्युइन डिमांड है, इसको ज़रूर ध्यान देना चाहिए शिक्षा विभाग को। शिक्षा में के क्षेत्र में अगर आप उन्नति चाहते हैं तो कलम का ताकत को खत्म नहीं करना चाहिए। कलम की ताकत जो है निश्चित जो है देनी चाहिए, तभी वो व्यक्ति जो है अपने कलम के दम पर जो है आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि शिक्षक भाइयों का चौथा डिमांड क्या है। तो चौथा डिमांड है कि सेवा निरंतरता, जो सर्विस का लेंथ है, जो भी लोग प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक बने हैं आप जानते होंगे कि उन्हें 8 वर्ष 4 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। तो ये लोग 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष की सेवा कर चुके हैं। तो सेवा निरंतरता का लाभ जब तक उसके जीवन में नहीं मिलेगा तो हर बार वो व्यक्ति नए नौकरी। अब बताइए, नियोजित शिक्षक से बीपीएससी शिक्षक बने, बीपीएससी शिक्षक में अब वो प्रोबेशन पीरियड में 2 साल रहेंगे, फिर वो जो है हेड मास्टर बनेंगे, तो फिर नई नौकरी होगी। तो ये नई नौकरी कितनी बार होगी? जब आप शिक्षा विभाग में ही हैं, विभाग नहीं बदल रहे हैं, तो हर बार नई नौकरी क्यों? तो सेवा निरंतरता का लाभ
शिक्षक भाई और बहनों को निश्चित मिलनी चाहिए। और मुझे आशा है कि अप्रैल महीना तक सरकार जो है इस पर ज़रूर ध्यान देंगे। शिक्षा मंत्री जी का सदन में वक्तव्य आया है कि हम अपने स्तर से एक कमेटी बनाते हैं और उस कमेटी में सेवा निरंतरता के लाभ पर जो है हम ज़रूर जो है विचार करेंगे। तो सेवा निरंतरता का लाभ मेरे शिक्षक भाइयों बहनों का एकदम बहुत ही जेन्युइन डिमांड है और इसे जो है सरकार को हर हाल में जो है देना चाहिए। क्योंकि कोई व्यक्ति अब एक ही विभाग में नौकरी कर रहे हैं और आप उसको सेवा निरंतरता का लाभ नहीं देंगे तो वो व्यक्ति कहाँ जाएंगे बताइए। 10 साल 20 साल नौकरी करेंगे और उसका लाभ नहीं मिलेगा तो उन्हें नौकरी करके क्या फ़ायदा हुआ। वो परीक्षा कठिन से कठिन परीक्षा पास करके उसको क्या फ़ायदा मिला। अगर आप उनसे परीक्षा लेते हैं, उनका जो है मेरिट टेस्ट करते हैं, समय समय पर परीक्षा लेते हैं, तो उनको प्रोन्नति भी देनी चाहिए, उन्हें लाभ देनी चाहिए। तभी तो उनको सेवा में जो है हमेशा मन लगा रहेगा और अपना काम जो है पूरे सुचारू रूप से एक बिना टेंशन के काम करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि शिक्षक भाइयों का पांचवा डिमांड क्या है। तो पांचवा डिमांड है परिवीक्षा अवधि जो प्रोबेशन पीरियड होता है उससे छुटकारा मिलना चाहिए। एक ही विभाग में कितने बार आप प्रोबेशन पीरियड पर रहेंगे। जब विभाग आपका सारा सर्टिफिकेट पहली नौकरी में चेक कर लिया है तो फिर उसी विभाग में जब आप आगे बढ़ते हैं तो फिर से प्रोबेशन पीरियड में जाने का तो ये भारत का एक अजूबा विभाग हो जाएगा। पूरे भारतवर्ष में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि एक ही डिपार्टमेंट में आप नौकरी करिए आप फिर आपको बार 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 आपको जो है प्रोबेशन पीरियड पर रहना चाहिए। अब आप ही बताइए कि जो लोग पहले नगर निकाय के शिक्षक थे उनको जब पे स्केल दिया गया तो कहा गया कि 2 साल के बाद ही पे स्केल लागू होगा। जब सर्विस होगा तो 2 साल के बाद उसको जो है ये पे स्केल का लाभ मिलेगा। तो एक बार वो व्यक्ति नगर शिक्षक में जब पंचायत शिक्षक में नियोजन इकाई में जब वो पे स्केल पर लागू होने वाला था तब उनको 2 साल की बाध्यता दी गई। अब बताइए वही नियोजित शिक्षक बीपीएससी शिक्षक भी बने हैं। अब बीपीएससी शिक्षक में भी उनको 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड रखा गया है। फिर वही नियोजित शिक्षक और वही नियोजित से बीपीएससी और फिर बीपीएससी से प्रधानाध्यापक फिर प्रधान शिक्षक। तो अगर वो प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक बनेंगे तो फिर उनको प्रोबेशन पीरियड में रहना पड़ेगा। तो ऐसे 3-3 4-4 बार बताइए कि कौन व्यक्ति एक ही विभाग में प्रोबेशन पीरियड पर रहेंगे। हर बार उसको प्रोबेशन पीरियड की जो है अवधि पार करना होगा। तो साथियों, ये हमारे शिक्षक भाइयों और बहनों के तरफ से जो कमेंट आया था और वो डिमांड रखे थे उन डिमांड को हम आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। आप सब भी इस डिमांड को लेकर के अपनी आवाज़ उठाइए और सरकार से अपनी डिमांड रखिए। क्योंकि जो आपका हक है जो आपका जेन्युइन डिमांड है वो तो आपको मिलनी ही चाहिए। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं शिक्षा विभाग के माननीय पदाधिकारियों और हमारे जो नेतागण हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, सभी का ध्यान मैं आकर्षण करना चाहता हूं कि ये जो जेन्युइन डिमांड है उसको ज़रूर लागू करनी चाहिए। साथियों, आप सभी के लिए ऐसे ही अच्छी से अच्छी वीडियो आपकी डिमांड को लेकर के मैं बनाता रहूँगा। और आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे ताकि इस चैनल का परिवार जो है बढ़े, इसका क्षेत्र बढ़े, दायरा बढ़े। तो साथियों, मैं एसके रॉय सर आपसे लेता हूँ विदा। और आप मैथ्स मजा विद शिवजी यादव देखते रहिएगा। जैसे जैसे आप के बारे में कोई नई सूचना आएगी तो मैं इस चैनल के माध्यम से सूचना देता रहूँगा और आप लोग जो हैं इस चैनल को देखते रहिएगा।
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।